फाइनली आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। अगर आप एक वोटर हो तो आपको अपना जो नाम है ये ड्राफ्ट सूची के अंदर ज़रूर चेक करना चाहिए, और आपका नाम अगर अवेलेबल नहीं है तो इमीडिएट कुछ ना कुछ एक्शन आपको लेना होगा, नहीं तो आप आगे मतदान नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे नाम चेक करना है, और अगर नाम नहीं है तो उस केस में क्या करना है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर लिस्ट को देखने के लिए हमें सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अगर हमें डाउनलोड करना है तो इसके लिए यहाँ पर सर्विसेज के सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक स्टेट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से हो, यहाँ पर आपको अपने स्टेट का जो नाम है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी भी स्टेट हैं, जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, तो इस तरीके के सारे स्टेट के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी स्टेट का जो नाम है सेलेक्ट करोगे। स्टेट सेलेक्ट करते ही अगला स्टेप आएगा जहाँ पर आप सभी को ईयर ऑफ रिवीजन चूज़ करना है। तो यहाँ पर लेटेस्ट अगर हमें ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करना है तो 2026 वाला जो ऑप्शन है ये चूज़ करना है। इसके बाद में रोल टाइप के सेक्शन में आना है। तो रोल कौन सा हमें डाउनलोड करना है, तो ड्राफ्ट सूची हमें डाउनलोड करना है। फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तो यहीं पर चेंज करके आप फाइनल लिस्ट को डाउनलोड कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर SIR ड्राफ्ट रोल 2026 सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको अपना चूज़ करना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। तो जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर फच होके आ चुकी है। अपना नाम होटल लिस्ट के अंदर चेक करना है कि शामिल है कि नहीं शामिल है। तो इसके लिए आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो पार्ट नंबर दिखाए गए हैं, जो पार्ट नेम दिखाए गए हैं, यहाँ पर आपका जो नाम है जिस भी पोलिंग स्टेशन के अंदर शामिल है, आपको यहाँ पर उसका जो पार्ट नंबर है वो फच करना है। तो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपको इन्विटेशन फॉर्म मिला था उसका जो पार्ट नंबर है वो आप यहाँ पर देखोगे। यहाँ पर स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है क्योंकि एक पेज पर आपको 10 ही रिकॉर्ड दिखेंगे। तो आप इस तरीके से नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज है इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर भी नाम नहीं दिखता है तो थर्ड पेज पर जा सकते हो और फोर्थ पेज पर जा सकते हो। यहाँ पर हमारा जो पोलिंग स्टेशन है मिलने के बाद में इसके आगे टिक करना है। एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ जगहों पर ऐसा है कि एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो आपको, अगर आपके केस में 3 या 4 दिख रहे हैं, तो सभी को आपको सेलेक्ट करके उनकी लिस्ट डाउनलोड करना है, क्योंकि हो सकता है आपका जो नाम है किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन के अंदर हो। तो अगर आपको अपना पार्ट नंबर पता है तो डेडिकेटेड उसका डाउनलोड कर सकते हो, नहीं पता है तो आपको सारे ही टिक करके डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरा जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर मिल चुका है। हम यहाँ पर इसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिया गया है इस पर टिक करेंगे, और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें कैप्चा कोड ये जो दिखाया गया है ये कैपिटल में है, अगर स्मॉल में है तो सेम वैसे ही आपको फिल करना है। और इसके बाद में डाउनलोड सेक्टेड PDF इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्यू सेकंड आप वेट करोगे तो आप अगर कंप्यूटर से कर रहे हो तो उसके अंदर, या फिर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो दोनों के अंदर यहाँ पर ये जो फाइल है डाउनलोड हो जाएगी। आप देखोगे कि 2026 के अंदर जो है, जो ड्राफ्ट सूची गवर्नमेंट ने जारी करी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जितने लोगों ने अपना इनरेशन फॉर्म भरा है, अपनी फैमिली मैपिंग करी है, या फिर जिन लोगों ने मैपिंग नहीं करी अपना इनरेशन फॉर्म ही भरा है, बेसिकली आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके सबमिट कर दिया है, तो ऐसे लोगों के जो नाम हैं यहाँ पर मतदाता सूची के अंदर जोड़े गए हैं। अब आपको नाम को देखने के लिए करना क्या है, इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जितने भी मतदाता इस पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, यहाँ पर नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मल्टीपल पेजेस आपको दिखते हैं। तो इस पेज में स्क्रॉल करना है, आपको अपना परिवार देखना है, साथ ही में आसपास में आपके पड़ोसियों के जो नाम है जहाँ पर दिख जाते हैं, उसी के पास में आपका जो नाम है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर अगर आ गया तो आपने अपना जो इनविटेशन फॉर्म है वो भरा था BLO की तरफ से, या तो भरवाया होगा
या फिर आपने खुद से भरा होगा। अगर आपने फैमिली मैपिंग करी है, अगर आपका जो नाम है आ गया है, तो अब आपको फाइनल लिस्ट का इंतज़ार करना है, जो कि 6 मार्च को रिलीज़ की जाएगी। इस लिस्ट के अंदर अगर किसी का नाम नहीं है, आपने इन्विटेशन फॉर्म नहीं भरा था या फिर किसी वजह से आपका नाम नहीं आया है और आपका नाम रह गया है, तो ऐसे में अब आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होगा नाम को जुड़वाने के लिए। साथ ही में गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि कहा गया था कि जिन लोगों ने भी इन्विटेशन फॉर्म भरा होगा, भले ही उन्होंने अपनी फैमिली मैपिंग नहीं करी है और अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट किया है, तो उनका जो नाम है इस सूची के अंदर पब्लिश किया जाएगा। उनका नाम यहाँ पर आ चुका होगा। लेकिन जिन लोगों ने फैमिली मैपिंग नहीं करी है, तो उस समय गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे थे। लेकिन अब आपको अगर नोटिस आता है, जो कि साथ ही में 6 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक नोटिस का फेज रहेगा, जहां पर आपको अगर नोटिस आता है तो उसका आपको जवाब देना है। जवाब क्या रहेगा? तो बेसिकली जब नोटिस आपको आएगा तो उसमें एक स्थान का नाम मेंशन होगा। बेसिकली तहसील के अंदर बुलाया जाता है। निश्चित डेट के अंदर आपको जाना है और वहां पर आप सभी को जब हियरिंग में बुलाया जाएगा, तो आपको दस्तावेज अपने साथ में लेके जाने हैं। जैसे आपके पास में पासपोर्ट है या फिर कोई अन्य दस्तावेज आपके पास में है। लिस्ट है 13 दस्तावेजों की। उन डॉक्यूमेंट में से आपको एक दस्तावेज, अगर आपकी जो एज है ज़्यादा है या फिर आपकी जो एज है कम है, तो ऐसे में 2 दस्तावेज और कुछ लोगों के केस में 3 दस्तावेजों की भी ज़रूरत पड़ती है। एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। लिस्ट मैंने आपको दिखा रखी है। तो ऐसा किसी के साथ में होता है, किसी को नोटिस आता है तो आपको जवाब देना है, जिससे कि आपको जो नाम है फाइनल लिस्ट के अंदर बना रहे। साथ ही में अभी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड चलेगा। तो जैसे कि ऑब्जेक्शन किसी को करना है, मान लो कोई मृत व्यक्ति है लेकिन अभी भी उसका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर बना हुआ है, तो ऐसे में कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये भी पीरियड साथ ही के अंदर चलेगा और फाइनल लिस्ट के अंदर जिन लोगों का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और साथ ही में अगर आपको नोटिस आया है, उसका आपने जवाब दिया होगा, तो उसके बाद में आपका जो नाम है फाइनल मतदाता सूची के अंदर आने वाला है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है या फिर आप जानना चाहते हो नोटिस कैसा आएगा, तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना, तो हम इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।